हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि हमारा देश अब दुनिया की $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी बन चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2027 के लास्ट तक हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि हम जापान और जर्मनी के लोगों से ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे और हमारी लाइफ स्टाइल जापान और जर्मनी के लोगों से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी? पैसा ही पैसा होगा। जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और शायद ऐसा होने वाला भी नहीं है। क्यों? क्या हुई? अब ऐसा क्यों भाई? इसका कारण बहुत ही सिंपल है और वो है हमारे देश की जनसंख्या। लेकिन इस मुद्दे पर ना तो हम बात करते हैं, ना हमारे नेता बात करते हैं, और ना ही हमारे देश और दुनिया के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो हमारे देश के लोगों को कुछ फालतू के लॉजिक समझा दिए जाते हैं, जैसे हमारे देश की जनसंख्या अब स्थिरता की तरफ बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या ही हमारे देश की ताकत है, इत्यादि इत्यादि। और इस देश की जनता एक झूठी खुशफहमी में जीने लगती है। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को बहुत ही सीधे और साफ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए एक बोझ बन चुकी है, और यह हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश की आने वाली जनरेशन, इस देश की प्रकृति के लिए भी एक अभिशाप बनती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए अब बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, हमारे देश की जनसंख्या में लगभग 2000 नए लोग ऐड हो चुके होंगे। लेकिन हमारे देश के वातावरण में ऑक्सीजन उतनी ही रहेगी, हमारी ज़मीन उतनी ही रहेगी और हमारे दूसरे रिसोर्सेज भी उतने ही रहेंगे। बढ़ जाएंगे तो इसके कुछ और हिस्सेदार। जनसंख्या के मामले में 2023 में ही हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गए थे। India has overtaken China as the world's most populous nation. According to the UN, it has some 3 million people more than its neighbor. लेकिन ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की 18% आबादी हमारे देश यानी भारत में रहती है, लेकिन रहने के लिए हमारे पास ज़मीन कितनी है इस दुनिया की? 2.5% से भी कम। पूरी दुनिया में जितना भी पीने लायक पानी है उसका सिर्फ 4% ही हमें मिलता है। मतलब संसाधन बहुत ही कम है और आबादी बहुत ज़्यादा। इन सब के बावजूद आजकल बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं और कहते हैं कि आबादी बढ़ाओ, नहीं तो इस धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, जिन इंसानों के चक्कर में दुनिया की न जाने कितनी जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो गई, लाखों करोड़ों एकड़ में फैले हुए जंगल खत्म हो गए, जिन इंसानों की प्यास बुझाते बुझाते अब नदियां सूखने लगी हैं, वो इंसान खत्म हो जाएंगे। और अभी जो इंसान हैं उनकी हालत देखिए। कभी वक्त निकालो और अपने वातानुकूलित घरों से बाहर निकल करके थोड़ा झुग्गी झोपड़ियों की तरफ जाओ, दूर दराज के गाँवों में जाओ और देखो वहाँ पे इंसान कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। पहले उनका जीवन स्तर तो सुधार लो, फिर ले आना और इंसान। $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी होने के बाद भी इस देश में आज भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा दिए जा रहे फ्री के राशन पर निर्भर हैं। अगर सरकारी आंकड़ों को ही देखा जाए तो इस देश में लगभग 22 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी उन्हें जिंदगी जीने की बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। अब क्या है कि हमारी सरकारें हमें हमारे देश की GDP तो बताती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि उस GDP में इस देश के हर एक नागरिक का हिस्सा कितना है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम पर कैपिटा इनकम की लिस्ट में 197 देशों में से 140वें नंबर पे क्यों आते हैं? किसी भी देश की आबादी जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये उस देश के खिलाफ ही एक दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। एक तरफ ज़्यादा आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने देश के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ उन्हीं संसाधनों के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे जंगल, पहाड़, नदियाँ ये सब भी खत्म होने लगते हैं और हमारा पर्यावरण भी नष्ट होने लगता है। अब पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा बच्चे करते थे ताकि उनको एक बड़ा परिवार चाहिए होता था। बड़ा परिवार इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि परिवार में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा काम करने वाले होंगे और उतने ज़्यादा इनकम के सोर्सेस होंगे। ज़्यादा बड़ा परिवार यानी ज़्यादा संख्या बल, और यही संख्या बल कहीं ना कहीं उन्हें एक सुरक्षा का भाव भी देता था। अब उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये लॉजिक कुछ ठीक ठीक सा लगता है। टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, सारे के सारे काम मैनुअली ही करने पड़ते थे, तो उसके लिए ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी है। ये हम सब जानते हैं कि पहले जो काम 100 लोग मिल करके करते थे, आज वही काम हम 2-4 लोगों की मदद से टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के कर सकते हैं।
और वो उनसे जल्दी भी कर सकते हैं। अब किसी भी देश की ताकत इससे नहीं नापी जाती है कि उसकी सेना में कितने सैनिक हैं, जबकि इससे देखी जाती है कि उसके पास कितने एडवांस फाइटर जेट हैं, कितनी मिसाइल्स हैं और कितनी हाई लेवल की टेक्निक वो यूज करते हैं। आज सिर्फ एक मिसाइल या फिर एक फाइटर जेट हजारों की सेना पर भारी पड़ सकता है और कुछ ही मिनटों में उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो फिर हम जनसंख्या बढ़ाने की जगह पर तकनीकी विकास पे जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और जितने लोग हैं उतने लोगों को ही आजकल ना तो रोजगार मिल पा रहा है और ना ही अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। इन सारी समस्याओं के बाद भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को एनकरेज करना कहाँ से सही है? अब देखो, ये तो सभी जानते हैं कि इस धरती पे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सीमित है ना कभी तो ख़त्म होंगे। और ऐसे ही अगर जनसंख्या बढ़ती रही या फिर कम ना हुई तो फिर जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ही तेज़ी से ये रिसोर्सेज ख़त्म भी होंगे। फिर उसके बाद क्या? ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा करके हम इस धरती पे इंसानों को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि इंसानों की उम्र इस धरती पे उतनी ही तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि जब एलोन मस्क जैसे लोग भी कहते हैं कि इस धरती पे जनसंख्या बढ़नी चाहिए और उनको इंसानों की जनसंख्या ना बढ़ना या फिर कम तेजी से बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग से भी ज़्यादा बड़ा खतरा नजर आता है। ये वही पूंजीवादी सोच वाले लोग हैं जिनके लिए जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतने ज़्यादा कस्टमर्स और उतना बड़ा मार्केट जिसमें ये अपना प्रोडक्ट बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। इनको इस धरती की, इस पर्यावरण की चिंता न होकर के सिर्फ इस बात की चिंता सताती रहती है कि अगर लोग कम हो गए तो उनके कस्टमर घट जाएंगे, फिर इनके प्रोडक्ट कम बिकेंगे। भाई क्या करना है इतना ज़्यादा बेच करके? सारे प्रोडक्ट आज ही बना करके बेच दोगे क्या, या फिर आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ोगे? एक रिपोर्ट के अनुसार आज के हिसाब से इंसानों के लिए एक सस्टेनेबल मटेरियल कंजम्पशन की जो दर है वो 8 टन प्रति वर्ष होनी चाहिए। अब आप इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। दुनिया के 80% लोग यानी जो लोग गरीब हैं इसका आधा भी कंज्यूम नहीं करते हैं और वहीं बाकी के बचे 19-20% अमीर लोग इस लिमिट से 3 से 4 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। और टॉप के 1% अल्ट्रा रिच लोगों की तो बात ही मत कीजिए, वो लोग 40-50 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जो लिमिट तय की गई है उससे। और इन सब का अगर एक एवरेज भी निकाला जाए तो हम ऑलरेडी जो एक सस्टेनेबल लिमिट बताई गई है उससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और अब अगर जनसंख्या इससे भी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होगा? और ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए ही है क्या? बाकी के जीव जंतु जो हैं उनका इस धरती पे कोई हक नहीं है? ये जंगली जीव जंतु, ये पक्षी, ये समुद्री मछलियाँ, इनको भी जीने दोगे कि नहीं? इनको भी तो उसी भगवान ने बनाया है ना जिसने इंसानों को बनाया है, तो सब कुछ तुम ही खा जाओगे। ये जंगल, नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें तो तुमने विकास के नाम पे बर्बाद कर दिया है। उसके बाद भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और फिर क्लाइमेट चेंज के नाम पे मीटिंग्स भी करते हो। जो असली जड़ है जनसंख्या, आखिर उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? सभी को पता है कि आज की लगभग 80% समस्याओं की जड़ केवल और केवल ये जनसंख्या है। इंसान ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इस धरती पे उनके सर्वाइवल के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये नेचुरल रिसोर्सेज तो अब इंसानों के लिए ही पर्याप्त नहीं है, बाकी जीव जंतुओं की तो बात ही छोड़ो। अगर ईश्वर ने इंसानों को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा क्षमतावान यदि बनाया है तो क्या इंसानों को आगे आकर के इस धरती पर रहने वाले बाकी जीव जंतुओं की भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या इस पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? कहा जाता है ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब पावर तो तुमने ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या? इंसानियत का मतलब सिर्फ इंसानों की फिक्र करना बिल्कुल नहीं होता। इंसानों को दूसरे जीव जंतुओं के अस्तित्व की भी चिंता करनी पड़ेगी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इस धरती पे सभी लोगों को एक अच्छा जीवन जीना है, पर्याप्त संसाधनों के साथ जीना है, तो हमको ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि हमें अपनी जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जनसंख्या कम करने के लिए किसी को मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंसानों को सिर्फ जन्म दर पे कंट्रोल करना है, बाकी प्रकृति अपने आप कर लेगी। कितनी अजीब बात है कि जो आबादी बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा परेशानी गरीबों को होती है, वही गरीब आबादी बढ़ाने में सबसे आगे हैं। और इसका कारण है शिक्षा का अभाव, क्योंकि ये देखा गया है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके लोग अपने परिवार को नियंत्रित रखते हैं और वहीं गरीब और अशिक्षित लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझते। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि एजुकेशन इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस दुनिया की आबादी बढ़नी तो छोड़ो, इतनी भी बनी रही तो इस दुनिया से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, पोल्यूशन जैसी अनेकों समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आज का समय संख्या बल का नहीं है, बुद्धि बल का है।
और इसका एक बेहतरीन उदाहरण इजराइल जैसा देश सबके सामने है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।